राजा उशीनर के राजवंश में उत्पन्न होने वाली 5 रानी थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: मृगा, क्रमी, नवा, दर्वा और दृष्टद्युति। राजा उशीनर ने अपनी 5 स्त्रियों के संयोग से 5 कुल का उद्धार करने वाले पुत्र पैदा किए। ये सभी पुत्र परम तपस्वी और धार्मिक विचार वाले थे। मृगा के मृग नाम का पुत्र था, नवा के नव नाम का पुत्र था, क्रमी के क्रमी नाम का पुत्र था, दर्वा ने सुव्रत नाम का परम धार्मिक पुत्र था और 5वीं रानी दृष्टद्युति के एक शिव नाम के एक महान तपस्वी दानी पुत्र पैदा हुए थे। वे राजा शिवी ओशीनर शिवी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें राजा शिवी का पुर शिवपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार राजा मृग का योधेपुर था, नव राजा का नवराष्ट्र था, क्रमी राजा की क्रमीपुरी और सुब्रत की अम्बष्ठा नाम की पुरी थी। इसके बाद अब मैं आपको शिवी के पुत्र का वर्णन सुनाऊंगा। राजा शिवी के वृषधर्म, सुवीर, केकय और मांडक नाम के 4 पुत्र पैदा हुए। ये सभी धर्मात्म पुत्र शिवी गण के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन 4 पुत्रों के केकय, मांडक, वृषदर्भा और सूचिदर्भा प्रसिद्ध नगर थे। अब तितिक्षु की प्रजा का वर्णन करूंगा। राजा तितिक्षु के उषद्रथ नाम का महाबाहु विशाल पुत्र पैदा हुआ। वह पूर्व दिशा का यशस्वी राजा था। उषद्रथ के हेम नाम का पुत्र पैदा हुआ। हेम के बलि नाम का परम तपस्वी पुत्र पैदा हुआ। यह बलि राजा वही महान योगी दैत्य राज बलि थे, जिनको वामन भगवान ने बोधा था। राजा के संतान न होने पर हेम के वंश का नाश होते देख भगवान ने मानव योनि में हेम के पुत्र रूप में जन्म लिया था। राजा बलि ने पृथ्वी पर 4 वर्णों की संतानों को उत्पन्न किया। उन्होंने अंग, बंग, सुमा, पुंड, कलिंग नाम के पुत्र को पैदा किया। उस राजा बलि के ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश दोनों ही कहे जाते हैं। बलि के शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने उसको महायोगी, एक कल्प का उम्र वाला, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला, धर्म में परम निष्ठावान होने वाला वरदान दिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुमको समस्त त्रिलोकी का दर्शन प्राप्त होगा। तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों की स्थापना करोगे। प्रजापति ब्रह्मा के इस प्रकार शुभ वचनों को सुनकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। वरदान के अनुसार दिगर काल के बाद परम विद्वान राजा बलि पुनः अपने निवास स्थान को प्राप्त हुए। राजा बलि ने अपने पुत्रों के नाम के ही ऊपर उनके देश का नाम रखा है। अब मैं उनके वंशों का वर्णन करूंगा। राजा बलि के ये पुत्र मुनि के अंश से बलि के क्षेत्रज पुत्र थे। महान प्रतापी दिघर्तमा मुनि के संयोग से बलि की स्त्री सुदेशना ने पुत्र पैदा किए थे। ऋषि बोले, हे सूत जी, महाराज बलि के 5 पुत्र किस प्रकार दिघर्तमा ऋषि के संयोग से बलि की स्त्री ने पैदा किए, आप हमको विस्तार पूर्वक बतलाइए। ऋषि बोले, हे ऋषिगण, प्राचीन समय में एक अशिज नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे। उन ऋषि की स्त्री का नाम ममता था। अशिज के छोटे भाई बृहस्पति जी थे और एक बार वे कामवश होकर ममता के पास गए। ममता ने बृहस्पति जी से अपनी इच्छा प्रकट नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भाई के संयोग से गर्भवती हूँ। बृहस्पति जी, यह हमारा महान गर्भ अपने तेज से बहुत प्रकाशित हो रहा है। यह गर्भावस्था में ही
अशीज के अंश से होने के कारण षडंग वेदों का उच्चारण करता है। तुम भी अमोघ वीर्य वाले हो, इस कारण ऐसी स्थिति में तुमसे समागम नहीं कर सकूंगी। हे बृहस्पति, इस समय के समाप्त हो जाने के बाद तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना। ममता के इस प्रकार कहने पर भी बृहस्पति महात्मा होकर भी अपनी कामवंशी भूत आत्मा को वश में ना कर सके। परम धर्मात्मा होकर भी उन्होंने ममता के साथ समागम किया। समागम करते समय गर्भस्थ शिशु ने कहा कि हे तात, आप अपने वीर्य को यहाँ ना रखें, क्योंकि यहाँ मैं पहले से ही बैठा हुआ हूँ। इस जगह दो प्राणियों को निवास करना संभव नहीं है, अतः तुम भी अमोघ वीर्य वाले हो। उस गर्भ अवस्था शिशु के इस प्रकार वाक्य सुनकर बृहस्पति ने क्रोधित होकर अपने बड़े भाई अशीज के संयोग से उत्पन्न उस गर्भ अवस्था बालक को शाप दे दिया। उससे कहा कि तुमने ऐसे सुखमय अवसर पर बाधा पहुंचाई है। तुमने अज्ञानवश मुझसे ऐसा कहा है, अतः तुम महान अंधकार को प्राप्त करोगे। बृहस्पति के इस प्रकार शाप देने के कारण ही उस गर्भस्थ शिशु का नाम दिघृतमा पड़ा था। अशीज ऋषि भी बृहस्पति के समान परम तेजस्वी और यशस्वी थे। उनके पुत्र दिघृतमा परम ब्रह्मचारी थे और उनके भाई के आश्रम में रहते थे। सुरभि के वृषभ पुत्र से उन्होंने गोधर्म श्रवण सुना था। अशीज के भाई दिघृतमा के पितृ तुल्य बृहस्पति ने उनके निवास स्थान पर एक सुंदर भवन बनवाया। उसी में वे निवास कर रहे थे। कहीं से घूमता हुआ एक वृषभ वहां आ गया और गायों के साथ घूमते हुए उस वृषभ ने श्राद्ध के लिए लाए गए कुशों को खा लिया। ऋषिवर दिघृतमा ने उस वृषभ के दोनों सींग पकड़ लिए। उनके सींगों को पकड़ने पर आसक्त होकर दिघृतमा से कहने लगा कि हे सभी बलशालियों में श्रेष्ठ, आप मुझको छोड़ दीजिए। मैंने आपके समान कोई बलवान पुरुष नहीं देखा। मैंने समस्त पृथ्वी भर का महादेव जी को बहन करते हुए भ्रमण किया है। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझको छोड़ दीजिए। आप मुझसे वरदान मांगिए। वृषभ के इस प्रकार कहने पर भी दिघृतमा ने उसको नहीं छोड़ा और कहा कि तुम 4 पैर वाले हो, तब भी दूसरे की वस्तु को खा रहे थे, अतः मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। दिघृतमा के इस प्रकार कहने पर वृषभ पुनः कहने लगा कि हे तात, मेरे लिए कोई पाप नहीं है, कोई चोरी नहीं है। मुझको यह नहीं पता कि मुझको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। इसी प्रकार यह भी नहीं मालूम था कि मुझको क्या करना चाहिए, मुझको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ना जाना चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम पशुओं को पाप नहीं लगता, गायों का तो यही धर्म कहा गया है। वृषभ के इस प्रकार गायों के नाम को सुनकर दिघृतमा बहुत चकित हुए। उन्होंने परम भक्ति और श्रद्धा से वृषभ को प्रसन्न किया और वृषभ ने इस प्रकार प्रसन्न होकर प्रस्थान किया। वृषभ के चलने के बाद दिघृतमा ऋषि ने गोधर्म के ऊपर विचार किया और मन से उसे ग्रहण करके सदा उसी में भक्ति रखकर गायों के पालन में निरत रहने लगे। भावी वंश एक बार दिघृतमा ने कामवश होकर अपने छोटे भाई की ही पत्नी को छेड़ने का उपक्रम किया। उसके मना करने पर, रोने चिल्लाने पर उन्होंने यह निंद कर्म नहीं छोड़ा। उसका यह अपराध ऋषि शरद्वान से सहन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि दिघृतमा अपने छोटे भाई की स्त्री को, जो पुत्र वधू के समान है, उसके साथ समागम कर रहे हैं। इस महान अधर्म को देखकर
महात्मा शरधुवान को चिंता होने लगी, लेकिन उन्होंने दिगृतमा ऋषि को फिर भी शाप नहीं दिया। उनके क्रोध से नेत्र लाल हो गए और क्रोधित होकर दिगृतमा से कहने लगे, अरे दुष्ट, तू गम्य अगम्य को कुछ भी नहीं जानता। पशु धर्म की तरह अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम करना चाहता है। अब मैं तुझको छोड़ता हूँ, तू अपने इस नीच कर्म का फल भोग। तुम अंधे, वृद्ध और जीविका चलाने में असमर्थ होकर इतना नीच दुष्कर्म कर रहे हो जिसको कोई नहीं करता। तुम एक दुराचारी मनुष्य हो, अतः मैं तुमको इसी कारण घर से निकाल रहा हूँ। तुमने धर्म अधर्म का कुछ भी विचार नहीं किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कारण घर से निकालने के बाद दिगृतमा क्रूर प्रकृति के हो गए। तब ऋषि शरधुवान ने उनकी बहुत बुराई की और अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसको संदूक में बंद करके बह जाने के लिए समुद्र में डाल दिया। 1 सप्ताह तक समुद्र में तैरने के बाद राजा बलि ने अपनी स्त्री सहित इस बहते हुए संदूक को देखा। उस समय वे डूबने जा रहे थे, लेकिन जल की ऊंची लहरों ने उनको राजा बलि के पास पहुंचा दिया। विरोचन के पुत्र राजा बलि ने दिगृतमा को समुद्र में से निकालकर बचा लिया और अपने महलों में ले जाकर खाने पीने सभी प्रकार से संतुष्ट किया। बलि के इस व्यवहार से दिगृतमा बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि को वरदान देकर प्रसन्न करना चाहा। दैत्यराज बलि ने पुत्र की कामना से दिगृतमा को प्रसन्न किया। बलि ने कहा, हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं आपसे संतान प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। आप मेरे लिए धर्म, अर्थ और काम से युक्त पुत्र की उत्पत्ति करें। बलि के इस प्रकार कहने पर दिगृतमा ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके बाद तब बलि राजा ने दिगृतमा को अपनी रानी सुदेशना के पास भेज दिया। दिगृतमा को अंधा और वृद्ध देखकर रानी सुदेशना स्वयं दिगृतमा के पास नहीं गई और उन्होंने अपनी धाय को नाना तरह के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके दिगृतमा के पास भेज दिया। उस शूद्र योनि में वेश्य आत्मा दिगृतमा ने कक्षयान और चक्षुष नाम के 2 धर्मात्मा पुत्र को पैदा किया। वे दोनों महान तेजस्वी थे। उन दोनों को अच्छी प्रकार पढ़ा लिखाकर ब्रह्मविद्ता योग परायण बना दिया। इन पुत्रों को देखकर विरोचन के पुत्र राजा बलि ने कहा कि ये दोनों क्या हमारे पुत्र हैं? दिगृतमा ने कहा कि ये पुत्र तुम्हारे नहीं हैं, ये पुत्र हमारे हैं, क्योंकि तुम्हारे छदम से थे, शूद्र योनि में पैदा हुए हैं। ये असुरों में श्रेष्ठ होंगे। तुम्हारी रानी सुदेशना ने मुझको अंधा और वृद्ध समझकर अपने शूद्र वर्ण की धाय को भेज दिया था। दिगृतमा की इस प्रकार बात सुनकर उनकी पुनः प्रार्थना आदि करके प्रसन्न किया। प्रतापशाली राजा बलि ने अपनी स्त्री सुदेशना की बड़ी भर्त्सना की और फिर उन्हें वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके ऋषि दिगृतमा को भेजा। दिगृतमा ने सुदेशना से कहा कि हे सुंदरी, यदि तुम नग्न और खुले हुए शरीर में दही में नमक मिलाकर लगाओगी और सिर से पैर तक बिना किसी घृणा के उस दही को चाटोगी, तो तुम्हारे मन के अनुसार तुम्हें पुत्र प्राप्त होगे। बलि की स्त्री सुदेशना ने ऋषि की बात के अनुसार ही कार्य किए, लेकिन उनके शरीर के मल मार्ग के चाटने से उसे घृणा हुई, जिस कारण उसने मल द्वार को छोड़ दिया। इस प्रकार देखकर ऋषि ने सुदेशना से कहा कि हे देवी, तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र बिना अपान के पैदा हुए हैं। ऋषि की ऐसी बात सुनकर रानी सुदेशना ने ऋषि से प्रार्थना की
हे प्रभु, आप मुझे इस प्रकार बिना अपान के पुत्र ना देने की कृपा करें। ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, इसमें तो तुम्हारा ही अपराध है। अब यह झूठ नहीं हो सकता। सतवत प्रायण, यदि तुम ऐसा अपना पुत्र नहीं चाहती हो तो तुम्हारा पुत्र बिना अपान के होगा। तुम्हारा पुत्र बिना अपान मार्ग के भी सब कार्य करता रहेगा। इस प्रकार कहने के बाद ऋषि दिग्रतमा ने सुदेशना की कमर को हाथ से छूते हुए कहा कि हे सुंदर हंसने वाली देवी, तुमने मेरे समस्त शरीर के दही को जीभ से चाटा है। इस कारण तुम्हारा गर्भ पूर्णिमा के चांद की तरह पूर्णता को प्राप्त होगा। तुम्हारे इस गर्भ से देवताओं के समान 5 प्रतापशाली पुत्र पैदा होंगे। वे 5 पुत्र धार्मिक, यज्ञ परायण और बहुत तेजस्वी होंगे। ऋषि दिग्रतमा के इस प्रकार वरदान देने पर बलि को स्त्री सुदेशना ने अंग नाम के कुमार को उत्पन्न किया। इसके बाद उसने बंग को उत्पन्न किया, फिर कलिंग को, फिर पुंड को तथा सबसे बाद में ब्रह्मा नाम के पुत्र को पैदा किया। वंश को बढ़ाने वाले ये 5 पुत्र बलि के क्षेत्रज पुत्र कहे जाते हैं। प्राचीन काल में दिग्रतमा ऋषि ने राजा बलि को यही 5 पुत्र प्रदान किए थे। प्रजापति ब्रह्मा जी ने दिग्रतमा ऋषि को शाप दिया था कि तुम अपनी स्त्री से संतान पैदा ना करोगे। इन्हीं के कारण उन्होंने मनुष्य योनि में संतान पैदा की और इसी कारण उनकी पत्नी से कोई संतान पैदा ना हुई। ऋषि के इस गोधर्म से संतुष्ट होकर वृषभ ने इस प्रकार कहा कि तुमने गोधर्म की मर्यादा का भली प्रकार पालन किया है। हे मुनि, तुम्हारे शरीर में जो बृहस्पति के शाप के कारण पाप लगा है, मैं आज महान अंधकार से तुमको मुक्त करता हूँ। मैं अपने नथनों से सूंघ कर तुम्हारी वृद्ध अवस्था को और मृत्यु को भी दूर करता हूँ। इस प्रकार कहकर वृषभ ने अपने नथनों से उनको सूंघकर उनके सभी अंधकार को दूर कर दिया और उनको दिखाई देने लगा। इसके बाद उनके वरदान से वे दिग्रतमा ऋषि दिगर आयु संपन्न युवा और नेत्रवान हो गए। इसी कारण गो के वरदान से दिग्रतमा गौतम कहलाए। इसके बाद शुद्ध योनि से उत्पन्न किक्ष्वान ने अपने पिता के साथ पर्वतीय प्रदेश को प्रस्थान किया। पिता के हित के लिए उसने कठिन तपस्या की। पिता ने उन्हें जिस तपस्या करने के लिए कहा था, परम कठोर तपस्या करने के बाद किक्ष्वान ने परम सिद्धि प्राप्त की और स्वयं और अपने भाई चक्षुष के पाप को नष्ट करके ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया। किक्ष्वान के इस शुभ कार्य से उसके पिता बहुत संतुष्ट हुए। उसके पिता ने अपने पुत्र से कहा कि हे समर्थवान, तुम्हारे जैसे योगी पुत्र से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। परम यशस्वी सतपुत्र को प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इस प्रकार कहने के बाद महात्मा गौतम ने योग की साधना की और कहा, ब्रह्म पद को प्राप्त किया। और इधर कशिवान ने ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने के लिए हजारों पुत्रों की सृष्टि की। ये सभी पुत्र गौतम गोत्रीय कहे जाते हैं। अब बलि और दिगर आत्मा की संतानों का वर्णन करूंगा, सो आप लोग सुनिए। राजा बलि अपने 5 पुत्रों का राज्य अभिषेक करके कृतार्थ हो गए। योग आत्मा बलि राजा योग का आश्रय लेकर अपने समय को बिताने लगे। बलि के 5 में राजऋषि अंगद का पुत्र दधिवाहन नाम का हुआ। उसका दूसरा नाम अन्नपाल था। अन्नपाल का पुत्र दीविरथ हुआ। दीविरथ का पुत्र परम विद्वान राजा धर्मत हुआ। इसी धार्मिक राजा ने विष्णु पद नाम के पर्वत पर राजा इंद्र के साथ सोमरस का पान किया था। धर्मरथ का पुत्र चित्ररथ हुआ।
चित्ररथ के राजा दशरथ हुआ। इन्हीं राजा दशरथ का दूसरा नाम लोमपाद था। इनकी पुत्री शांता थी। दशरथ का पुत्र चतुरंग था। वह राजा ऋष्यशृंग की कृपा से पैदा हुआ था। चतुरंग का पुत्र पृथुलाशव हुआ। पृथुलाशव का चंप नामक पुत्र पैदा हुआ। चंप की मालिनी नामक नगरी थी। उसका दूसरा नाम चंपावती भी कहा जाता था, जिसमें चारों वर्ण के लोग रहते थे। उसमें उसने 60,000 वर्षों तक राज्य किया। सभी प्रजा के लोग विष्णु भगवान के परम भक्त थे। पूर्णभद्र की कृपा से राजा चंप का पुत्र हर्यंग हुआ। राजा हर्यंग के पास एक महाबलशाली हाथी था, जिसका नाम तणिंग था, जो पूर्व जन्म में इंद्र का ऐरावत था। उस राजा ने इस हाथी को अपने मंत्र के बल से पृथ्वी पर बुलाया था। राजा हर्यंग का उत्तराधिकारी राजा भद्ररथ हुआ। भद्ररथ का पुत्र राजा भृतकर्मा हुआ। भृतकर्मा का पुत्र वृहद्रथ हुआ। उसका पुत्र वृहन्मना हुआ। वृहन्मना ने जयद्रथ को उत्पन्न किया। इससे राजा धृणरथ की उत्पत्ति हुई। उसका पुत्र जन्मजय हुआ, जो विश्व विजय हुआ था। उसके अंगों के द्वारा कर्ण पैदा हुए, जो उसका उत्तराधिकारी बना। उसका पुत्र द्विज माध्वज कहा गया। ऋषि बोले, हे सूत जी, राजा कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। वह प्रसंग भी हमें कहने की कृपा कीजिए। आप इन कथाओं के ज्ञाता हैं, अतः यह कथा भी हमें सुनाइए। सूत जी बोले, राजा भृतभानु का पुत्र भृन्मना हुआ। उसके 2 पत्नियां थी, जो दोनों ही चेंदी देश के राजा की पुत्री थी। उसके नाम थे यशोदेवी और सत्या। इन्हीं दोनों से राजा का वंश भी अलग-अलग बट गया। यशा देवी से राजा जयद्रथ हुआ और सत्या से ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के उद्धार करने वाले राजा विजय हुए। विजय के पुत्र धृति हुए। उसका पुत्र धृतव्रत हुआ। धृतव्रत का पुत्र सत्यकर्मा हुआ। इसी सत्यकर्मा का पुत्र सूत अधिरथ हुआ। इसी ने कर्ण का पालन पोषण किया, इसलिए कर्ण को लोग सूत पुत्र कहते हैं। कर्ण के बारे में मैं आपको पहले कह चुका हूँ। इस प्रकार अंग के वंश में होने वाले राजाओं का विस्तार मैंने आपको कहा है। अब इसके बाद पुरु वंश का वर्णन सुनाऊंगा। सूत जी बोले, पुरु का पुत्र राजा जन्मजय हुए। उसका पुत्र अविद हुआ, जिसने पूर्व दिशा को जीता था। अविद का पुत्र प्रवीर हुआ। उसका पुत्र मनसयु नाम का हुआ। उसका पुत्र जैद हुआ। जैद का पुत्र धंदु था। धंदु का पुत्र बहुगवी था। उसका पुत्र संजाई था। संजाति का पुत्र रोद्रशव था। रोद्रशव के धृताची अप्सरा से 10 पुत्र हुए, जिनके नाम है रजेयु, क्रतेयु, कक्षेयु, स्थिंडलयो, ध्रुतेयो, जलेयो, स्थेलयो, धर्मेयो, संतेयो और वनेयो। इन पुत्रों के अतिरिक्त उसके 10 पुत्रियां थीं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रुद्रा, शुद्रा, मद्रा, शुभा, जामलता, तला, खला, कोपजला, ताम्ररसा और रत्नकूटी। इन कन्याओं के स्वामी अत्रि गोत्री प्रभाकर थे। राजा अनाधृष्ट का पुत्र रेव्यू था। रेव्यू की पत्नी तक्षक की पुत्री थी। उससे रंती नामक पुत्र हुआ। रंती ने सरस्वती नामक पत्नी से त्रसु, अप्रीतरथ और ध्रुव नामक धार्मिक पुत्रों को उत्पन्न किया। उसकी एक मंगलमयी कन्या गौरी नाम की भी थी, जो राजा मानधाता की माता हुई। राजा अप्रतिरथ का पुत्र धूर्य था।
उसका पुत्र कंठ हुआ। उसका पुत्र मधातिथि था। मधातिथि से कंठायन नाम का द्विजाति वर्ग की सृष्टि हुई। इसकी एक कन्या भी थी जिसके अनेक पुत्र हुए। राजा रंति के पुत्र त्रसु के पुत्र का नाम मलीन हुआ। उसने ओयदांती से 4 पुत्र उत्पन्न किए जिनका नाम था दुष्यंत, सुमंत, प्रवीर, अनघ। इनमें दुष्पना का पुत्र राजाओं में श्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती सम्राट हुआ। यह राजा भरत दुष्यंत की शकुंतला नामक पुत्री से उत्पन्न हुआ। उससे ही भारतवर्ष की प्रसिद्धि हुई। राजा को इस संबंध में आकाशवाणी भी हुई थी कि भरत तुम्हारा ही पुत्र है। शकुंतला का अपमान मत करो। शकुंतला के गर्भ का तुम आधान करने वाले हो, अतः इसकी रक्षा करो, क्योंकि पिता का यही कर्तव्य है। सम्राट भरत के 3 पत्नियां थी। उनमें 9 पुत्र पैदा हुए। भरत ने उन पुत्रों के विषय में यह कहकर तिरस्कार किया कि ये हमारी प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है। इससे माताओं को बड़ा क्रोध आया और अपने इन सब पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार राजा भरत के पुत्रों की उत्पत्ति व्यर्थ हो गई। मरुतों ने भरत को बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज को सौंपा, जो भरत वंश में संक्रामित हुए। यह बात प्रसिद्ध है कि अशिज ऋषि की पत्नी ममता जब गर्भवती हुई तब वे तपस्या में लीन रहने लगी। एकांत में अपने भाई की इस पत्नी को देखकर बृहस्पति बोले, हे मंगले, मुझे मैथुन का दान दो। बृहस्पति के ऐसा कहने पर ममता बोली, मैं गर्भवती हूँ। गर्भ इस समय पूर्ण है, वह वेद का उच्चारण करता है। इधर तुम्हारा वीर्य भी व्यर्थ नहीं जाने का है। इस प्रकार व्यभिचार से धर्म की क्षति होती है। इस पर बृहस्पति हंस पड़े और कहकर बोले, सुंदरी, तुम मुझे किसी अपार की शिक्षा मत दो, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कहकर साहस पूर्वक उन्होंने ममता से मैथुन करने की चेष्टा की। रति कर्म में आनंदित बृहस्पति से गर्भस्थ शिशु ने कहा, हे बृहस्पति जी, इस गर्भ के प्रथम मौजूद हूँ। आपका वीर्य भी व्यर्थ नहीं जा सकता। इस समीर्ण गर्भ स्थल में 2 व्यक्तियों की संभावना नहीं की जा सकती। गर्भस्थ शिशु की बात सुनकर बृहस्पति जी बड़े क्रोधित हुए और बोले कि सभी प्राणियों को सुखमय इस अवसर पर तुम मुझे निषेध कर रहे हो, इसलिए तुम घोर अंधकार को पड़ोगे। इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर गर्भस्थ शिशु ने माता के योनि द्वार को खोल दिया, परंतु उस शिशु के पैरों के बीच में होकर बृहस्पति का वीर्य ममता के उदर में पहुंच गया। वह तुरंत ही एक शिशु का रूप धारण कर बाहर निकल आया। ममता ने उस सधोजात पुत्र को देखकर कहा कि मुने, मैं तो अपने स्थान को जा रही हूँ। आपको इस द्वारज अर्थात जार्ज पुत्र की पालना करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर वह ममता उसी क्षण वहां से चली गई। भरद्वाजम ऐसा कहने पर अर्थात इस जार्ज पुत्र की रक्षा करो के वाक्य से उसका नाम भी भरद्वाज पड़ गया। माता पिता के द्वारा छोड़े जाने पर इस पुत्र को मर्द गणों द्वारा दया से उठा लिया गया और उस समय सम्राट भरत को पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे, उन्हें सौंप दिया। इससे राजा भरत बहुत कृतार्थ हुए। भरत की पहली संतानों का जन्म वितथ निष्फल हो गया था, इसलिए भरद्वाज को वितथ नाम से भी कहा जाता है। भरत सम्राट के द्वारा लालन पालन किए जाने पर भरद्वाज ब्राह्मण तत्व से ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए। वे द्विमुख्यापन एवं द्विपितर नाम से भी विख्यात थे। इस प्रकार अपने उत्तराधिकारी वितथ को प्राप्त करके भरत राजा स्वर्ग को पधारे। वितथ के पुत्र राजा भूवमन्यु हुए।
भुवमन्यु के 4 पराक्रमशाली पुत्र हुए, जिनके नाम थे बृहत्तक्षत्र, महावीर्य, नर और नागर, गार्ग तथा इनमें नर के सांकृति नामक पुत्र हुए। इनके 2 पुत्र गुरुवीर्य और त्रिदेव नाम के महातेजस्वी थे, जो सांकृत्य कहलाते थे। गार्ग के उत्तराधिकारी गार्ग्य नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी क्षेत्रीय धर्म समन्वित ब्राह्मण कहे जाते हैं। महावीर के पुत्र भीम थे, उनसे उपक्षय नामक पुत्र हुआ। इनके पुत्र का नाम विशाला था। उसने त्रयारूणी, पुष्करी और कपि नामक 3 बेटे उत्पन्न किए। कपि के वंशज उत्तम क्षत्रिय हुए। अन्य दोनों के महर्षि हुए। गार्ग्य और सांस्कृत्य के वंशधर केवल तेजस्वी क्षत्रिय हुए। वे सब अंगिरस बृहस्पति के वंश में मिल गए। अब बृहत्तक्षत्र का वर्णन सुनाता हूँ, सुनो। राजा बृहत्तक्षत्र का पुत्र परम धार्मिक सुहोत्र का उत्तराधिकारी हस्ती था। उसने प्राचीन काल में हस्तिनापुत्र को बनाया। राजा हस्ती के 3 धार्मिक पुत्र हुए। उनके नाम थे अजीमढ़, द्विजामीड़ और पुरुमीढ़। अजमीढ़ की कुरुवंश की उद्धारक 3 पत्नियां थी, जिनके नाम थे नीलिनी, केशिनी और धूमिनी। उन सब ने वंशोद्धारक कई पुत्रों को उत्पन्न किया। अजमीढ़ को वृद्ध अवस्था में भरद्वाज की कृपा से ये पुत्र मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि केशनी में राजा अजमीढ़ के एक कंठ नामक बेटा उत्पन्न हुआ। कंठ का बेटा मेधातिथि था। उसके वंशधर कांठयापन द्विज कहे जाते थे। दूसरी पत्नी धूमिनी में बृहत्वसु का जन्म हुआ। बृहत्वसु का बेटा वृहंतिवर्णु हुआ। उसका बेटा महाबलवान था। महाबली का वृहत्कर्मा, वृहद्रथ का उसका बेटा विश्वजीत था। इनका बेटा सेनजित था। सेनजित के 4 लोक विख्यात बेटा थे। उनके नाम थे रुधिराशव, काव्य, धृण, धनुर्धारी राम और अपनिंत देश का राजा वत्स। इसी राजा के नाम से प्रसिद्ध वत्सरों का प्रारंभ हुआ। रुचिराशव का बेटा यशस्वी पृथुवेण हुआ। पृथुवेण का बेटा पार था। पार से नीप का जन्म हुआ। राजा नीप के 100 बेटे थे, जो नीपगण के नाम से प्रसिद्ध थे। उन नीप गणों में ही समर नामक बेटा परम यशस्वी और वंश का उद्धार करने वाला था। उसने काम्पिल्य युद्ध में विजय प्राप्त की। इस समर के परिवार और सत्वदशव के ये 3 बेटे थे। तीनों सर्वगुण संपन्न थे। इनमें 4 के वृषु नामक पुत्र हुआ। वृषु के सकृति हुआ। उसके सर्वगुण वाला विभ्राज नामक पुत्र हुआ। विभ्राज का उत्तराधिकारी अणुद्रश नामक राजा हुआ। यह यशस्वी अणुद्रश शुक जमाई और रचि का पति था। इसका उत्तराधिकारी ब्रह्मदत्त हुआ। इसका पुत्र योग सोनु हुआ तथा योग सोनु का पुत्र विश्वसेन हुआ। ये सभी राजा बड़े ही यशस्वी हुए। राजा विश्वक्सेन का पुत्र उदकसेन हुआ, जिसका उत्तराधिकारी भल्लार हुआ। भल्लार का उत्तराधिकारी जन्मजय हुआ। इसी के बैर के कारण उग्रायुध ने नीय वंशियों का नाश कर दिया था। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यह उग्रायुध किसका पुत्र था? यह किस वंश में उत्पन्न हुआ था? इसने किस कारण से नीय वंशियों का नाश कर दिया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, द्विमीढ़ का उत्तराधिकारी राजा यविनर हुआ, जिसका पुत्र धृतिमान हुआ। धृतिमान का सत्यधृति हुआ। उसका पुत्र धृणनेमि हुआ। धृणनेमि का पुत्र सुवर्मा था। यह प्रतापी राजा था।
दह एक छत्र सम्राट था। वह सार्वभौम नाम से प्रसिद्ध था। इस सार्वभौम नामक वंश से महत्वपूर्ण वंदन नामक राजा हुआ। उसका पुत्र रुकमरथ नामक था। रुकमरथ का पुत्र सुपार्श्व था। इसका धार्मिक पुत्र सुमति था। सुमति का पुत्र धर्मात्मा सन्नतिमान था। उसका पुत्र सन्नति हुआ। सन्नति का पुत्र कृत हुआ। यह राजा कृत कोथमी शाखा के महात्मा हिरण्य नामी का शिष्य था। यह 24 साम संहिता का वक्ता था। उसकी संहिताओं की प्रसिद्धि प्राच्य नाम से कही गई है। इसका पुत्र उग्रायुध हुआ। यह उग्रायुध परम वीर तथा पूर्ववासियों को आनंद करने वाला था। इसने अपने पराक्रम को प्रसिद्ध करने के पांचाल देश के राजा वृषत के पितामह नील को मार डाला। इस राजा उग्रायुध का उत्तराधिकारी राजा शेम हुआ। शेम का पुत्र सुवीर हुआ। सुवीर का पुत्र नरपजय हुआ। नरपजय से वीररथ उत्पन्न हुआ। ये पूर्ववंशी राजा कहे गए हैं। आजमीड़ की नलिनी नाम की पंक्ति से नील का जन्म हुआ। नील की बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उसका पुत्र सुशांति पैदा हुआ। उसका पुत्र पुरुजानु हुआ। पुरुजानु का पुत्र ऋक्ष हुआ। ऋक्ष के बहुत से उत्तराधिकारी हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: मुंगल, श्रजय, बृहदिषु, युवियान और काम्पिल्य। इन पांचों पुत्रों के लिए पिता ने 5 उपजाऊ और सुंदर जनपदों को बतलाया। ये 5 जनपद बाद में पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। मुंगल का सबसे बड़ा पुत्र बृहस्पति था, जिसने इंद्रसेन के सहयोग से बद्धेश्व नामक पुत्र को पैदा किया। इसी राजा के सहयोग से मेनका ने एक जुड़वा संतानों को उत्पन्न किया। ऐसा भी सुना जाता है इसमें एक राजऋषि देवदास हुए और दूसरी यशस्विनी अहिल्या थी। अहिल्या के शारदूत ऋषि के सहयोग से ऋषि श्रेष्ठ शतानंद हुए। शतानंद के पुत्र सत्यधृति हुए, जो धनुर्वेद में पारंगत थे। एक बार अप्सरा को देखकर राजऋषि सत्यधृति का शुक सरकंडों पर गिर गया, जिससे एक जुड़वा संतानें प्रकट हुई। राजा शंतनु वहां संयोग से मृगया को गए थे। उन्होंने उन बच्चों को दया से उठा लिया। इनका पोषण, इनका नाम कृपा और कृपी रखा। उसी कृपी का दूसरा नाम गौतमी था। शारदूत के गौतम वंशियों का वर्णन किया गया है। अब दिवोदास की संतानों का वर्णन सुनिए। दिवोदास का उत्तराधिकारी राजा मित्रयु था। उससे राजा मैत्रेय हुए थे। ये सभी क्षेत्रीय, धर्मपरायण और भार्गव गोत्रीय थे। इसी वंश में विद्वान राजा च्यवन का जन्म हुआ, जिसके रथ की समानता करने वाला कोई नहीं था। च्यवन के सुदास, सुदास के सहदेव, सहदेव के सोमक हुए। वंश के विनाश होने के समय राजा अजमीर ही सोमक के पुत्र हुए। सोमक का पुत्र जंतु नाम वाला था। इसके अलावा उसके 100 पुत्र और हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रशत था। यह प्रशत द्रुपद का पिता था। द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न था। धृष्टद्युम्न का पुत्र धृतकेतु हुआ। अजमीर की तीसरी रानी के कोई संतान न पहले तो थी, न ही उसने कठोर तपस्या इस पुनर्जन्म में भी की। 100 वर्षों तक कठोर तपस्या, हवन और जागरण तथा पवित्र कार्य और स्वयं अल्प आहार में निरत रही। कुशासन पर बैठकर ही सोना आदि कार्य कर लेती थी। कठोर तप के कारण वह काली पड़ गई। उसमें राजा ने गर्भाधान किया।
जिससे उसमें उसे रक्ष नामक पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह रक्ष देखने में धुएं के समान काला था। इसका एक छोटा भाई शीत भी हुआ था। रक्ष से समरण की उत्पत्ति हुई, समरण से कुरु की उत्पत्ति हुई। इस कुरु ने नवीन तीर्थ कुरुक्षेत्र का निर्माण किया था। बहुत समय तक उसने कुरुक्षेत्र को जीता था। उस समय इंद्र ने इसे वरदान दिया कि तुम्हारा यह क्षेत्र परम रमणीय और पुण्यवान और धर्मात्माओं के निवास करने योग्य होगा। इसके वंशज कुरुगण कहलाएंगे। ये सभी यशस्वी राजा थे।